आज मैं आयुर्वेद का एक नियम बताने वाला हूँ। नियम इस प्रकार है, भोजन बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो वह भोजन न करे, वह विष है। तो विष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो तत्कालीन यानी कि तत्काल जो है असर दिखाना शुरू करता है, एक असर करता है धीरे धीरे 2 साल 5 साल 10 साल। तो रिपीट करता हूँ, भोजन बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो वह भोजन न करे, वह विष के समान है। ठीक है, विष, विष का मतलब जहर। तो मैं बताता हूँ, जैसे प्रेशर कुकर में भोजन न बनाए, न प्रेशर कुकर का भोजन न खाए, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और हवा स्पर्श नहीं कर पाती, यानी कि बंद रहता है बिल्कुल। ठीक है, न तो पवन का स्पर्श होता है न सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। तो और ये जो है होते हैं एल्युमिनियम, ये ज़्यादातर जो प्रेशर कुकर होते हैं 99% ये एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम जो है खाना बनाने के हिसाब से सबसे खराब मेटल है। अगर इसमें खाना बनाते हैं तो इसमें खाना बनाने से 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब 13% ही पोषक तत्व बचते हैं। कहने का मतलब अगर 100 पोषक तत्व है तो 100 में से 87% गायब हो जाएंगे। तो हमें जो भोजन से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सबसे ख़राब मेटल है एल्युमिनियम। तो आजकल एल्युमिनियम के बर्तन भी मतलब ज़्यादातर चल रहे हैं। कब आया एल्युमिनियम? लगभग 125-150 साल पहले एल्युमिनियम आया है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले जेलों में किया गया। जेलों में क्यों किया गया? क्योंकि इसका भोजन करने वाले अंदर से कमज़ोर होते रहते हैं, एक धीमा जहर की तरह काम करता रहता है। क्योंकि जेल में क्रांतिकारी रहते थे, क्रांतिकारियों को अंदर से मारने के लिए, उनको धीरे धीरे मारने के लिए तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। और आज देखा है आपने, जितने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के घरों में भी ये एल्युमिनियम आ गया है। तो ये खाना बनाने के हिसाब से सबसे ख़राब मेटल है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन न पकाए न खाए। कहने का मतलब प्रेशर कुकर ये इसी का बनता है ज़्यादातर, एल्युमिनियम का। ठीक है, जैसे विश्लेषण करते हैं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, तो जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्निक है जो कम समय में भोजन तैयार करती है। तो कम समय में भोजन तैयार करने का मतलब है कम समय, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, जिस चीज़ को खेत में पकने में ज़्यादा टाइम लगता है वह जब खाना बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे सपोज करिए कोई दाल वगैरह है 8 महीने में तैयार हुई है पककर, तो और कोई 2 महीने में होगी, तो जो 2 महीने वाली है वो तो जल्दी पक जाएगी, और जो 8 महीने जिसने खेत में लिया है तो उसको पकने में भी काफ़ी समय लगेगा। यानी कि जब आप इसको बनाएंगे चूल्हे पर तो उसमें काफ़ी टाइम इसका लगने वाला है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, सपोज करिए कि दाल बना रहे हैं, द्विदल 2 दल होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशर कुकर में होता है वो प्रेशर के द्वारा जो दाल होती है उसको प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर के जरिए गर्म पानी भी होता है, तो उस दाल को तोड़ देता है। प्रेशर पड़ने के बाद वो द्विदल अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब उसको तोड़ देता है, उसको उबाल देता है। वो दाल पकती नहीं है, उबल जाती है। तो उबलने में और पकने में बहुत अंतर होता है, तो सही प्रकार से नहीं बन पाती। और जो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं एल्युमिनियम में, तो उसको 48 बीमारियाँ लग जाती हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अगर जो हंडी होती है, हंडी बोलते हैं मिट्टी की, उसमें खाना बनाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं 100% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा जितने धार्मिक स्थल है वहाँ पर ज़्यादातर जगह हंडी का यूज किया जाता है। जैसे जगन्नाथपुर में आपने देखा होगा तो वहाँ पर हंडी के बर्तन में ही खिचड़ी वगैरह दाल वगैरह बनाई जाती है, क्योंकि रीज़न यही है कि 100% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं।
तो सबसे अच्छा जो बेस्ट खाना बनाने का जो साधन है वो है हांडी। पहले नंबर पर 100% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हांडी मिट्टी की बनी होती है। जो मिट्टी में है वो शरीर में है, और जो शरीर में है वो मिट्टी में है। तो 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर और मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के जरिए ही वे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर मिट्टी हो गया, मिट्टी की हंडी। फिर दूसरे नंबर पर कांसा। कांसे का जो बर्तन होता है 3% पोषक तत्व समाप्त होते हैं, 97% सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो कांसे का बर्तन भी अच्छी बात है। और पीतल के बर्तन में तीसरे नंबर पर पीतल आ गया, उसमें 7% नष्ट होते हैं पोषक तत्व अगर उसमें खाना बनाते हैं। 93% सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हो गया पीतल, पहले नंबर पर हंडी मिट्टी की, दूसरे पे कांसा और तीसरे पे पीतल। 100% कहने का मतलब हंडी में, और 3% जो नष्ट होते हैं वो कांसे में, और 7% होते हैं पीतल में। ठीक है, और एल्युमिनियम की बात करते हैं। जो एल्युमिनियम बना होता है प्रेशर कुकर या बर्तन भी मान लेते हैं, तो उसमें अगर खाना बनाते हैं तो 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, केवल 13% ही बचते हैं। अब आप बताइए, जो आप खाना खा रहे हैं क्या है? कहने का मतलब जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो फ़ायदा क्या है ऐसे खाने का जब वो पोषक तत्व आपको नहीं मिला? तो कहने का मतलब जो हमारे रसोई के अंदर पिछले कुछ सालों से जो हमारी जो रसोई है, यानी कि खाना बनाने का सिस्टम है, जो आधुनिक हुआ है, वही हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तन से जैसे अगर लगातार हम खाना खाते हैं, डायबिटीज़, आर्थराइटिस और जैसे दमा, अस्थमा वगैरह इस प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। ठीक है, अगर मिट्टी के बर्तन में लगातार हम खाना खाते हैं तो शुगर का लेवल भी कम होता है। आप लगातार खा सकते हैं तो शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो उससे शुगर का लेवल घटता है, मेंटेन रहता है। तो प्राचीन काल में जो आदमी होते थे वो जो मतलब भोजन खाते थे, भोजन पकाते थे, वो एक प्रकार से वैज्ञानिक होते थे। लेकिन आजकल जो आधुनिक लोग हो गए हैं, इन्होंने जो प्राचीन परंपराएं है, प्राचीन खाना बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो सब छोड़ दी है, आधुनिक बन गया है। उससे क्या हो गया, अब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। अगर आप जल्दबाजी में खाना बनाते हैं यहाँ पर तो टाइम बचा लेते हैं, तो उस टाइम का क्या करोगे आप? टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे। ठीक है, उस टाइम को वो आपने भुगतान कहाँ करना पड़ेगा? आपने हॉस्पिटल में जाकर वो टाइम का भुगतान करना पड़ेगा जब आप बीमार पड़ जाओगे। तो अपना जो जीवन जीना है वो आयुर्वेदिक के हिसाब से जीना है। जो आयुर्वेदा के हिसाब से नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से आपको अपने शरीर को ढालना है। धीरे धीरे उसके हिसाब से चले तो आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। कहने का मतलब अगर जिस मौसम का जो फल आता है अगर वो आप नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो जैसे आम के मौसम में आम भरपूर खाएं, अमरूद के मौसम में अमरूद भरपूर खाएं। ठीक है, तो जिस मौसम में जो फल आता है भरपूर मात्रा में खाएं, क्योंकि किसी में विटामिन, किसी में ए होता है, किसी में बी, किसी में सी। तो हर चीज़ मतलब पोषक तत्व जो होते हैं फल फ्रूट वगैरह से खाने से ये हमारे अंदर जाते हैं, तो उनको ग्रहण करना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से चलिए और स्वस्थ रहिए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके और मैं भी अपना जीवन आयुर्वेद के हिसाब से जी सके। मुझे खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी का बटन भी दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।